दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जगत गुरु बाबा फिर पगलाया। अब आप सोचे होंगे कि सर किसकी बात आज कर रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं बिना आंख के बाबा रामभद्राचार्य की, जो कि चित्रकूट के धाम में जो है रहते हैं। और चित्रकूट के धाम में रहने के बाद जो है वह अपने मोदी को अपना भाई बताते हैं कि हमारा भाई है। लेकिन इस बार उनको तकलीफ तब हुआ जब मोदी ने जो है झंडा यानी ध्वज फहराने के लिए जो है रामभद्राचार्य को निमंत्रण ही नहीं भेजा, उनको बुलाया ही नहीं। हालांकि अयोध्या में वह जब पहुंचे थे तो वहां के जो स्थानीय अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं उनको भी उन्होंने नहीं बुलाया था। लेकिन रामभद्राचार्य को नहीं बुलाने पर रामभद्राचार्य जो है काफी नाराज हैं। और उन्होंने कहा कि शायद है कि हिंदू राष्ट्र की मैंने बात कर दी, इसलिए जो है नरेंद्र मोदी हमसे नाराज हो गए। तो भाई भाई से कैसे नाराज होगा आपको भी पता है। तो अब जो है रामभद्राचार्य के भाई नरेंद्र मोदी ने जो है उनको निमंत्रण ही नहीं दिया। इससे काफी जगत गुरु जो रामभद्राचार्य हैं उनको तकलीफ है। लेकिन रामभद्राचार्य का एक बयान फिर आया है आपके सामने। वह बयान ये है कि औरतें जो हैं वह खेलने वाला खिलौना है, खेलने वाली इंस्ट्रूमेंट एक जो है चीज जो होती है वो है। अब हालांकि इस बयान को जो है लोग तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि अंग्रेजों के लिए वाइफ का मतलब वो समझा रहे हैं, WIFE वाइफ का मतलब समझा रहे हैं। उसके बाद फिर जो है भारत की महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, भारत की महिलाओं को बता रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा संस्कार नहीं है। अगर पूरे वीडियो की क्लिप अगर देखी जाए, अगर सुनी जाए, तो सामान्य बात है कि उसमें जो वो कह रहे हैं तो उससे कोई मायने नहीं रखता है, वह टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वाइफ का मतलब समझाने का मतलब अगर उनका जो विचार है अगर उसको समझा जाए तो कहीं ना कहीं फिर महिलाओं के दिल को ठेस पहुंच रहा है। इसी पर तमाम महिलाओं के संगठन ने और तमाम औरतों ने जो है उन पर टिप्पणी की है और रामभद्राचार्य पर जो है तमाम लोग नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि रामभद्राचार्य जिस तरीके से ऐसी हरकत कर रहे हैं तो शायद है कि यह कहीं ना कहीं जो है लोगों का सबसे बड़ा नाराजगी का विषय है। दोस्तों, पहली बार नहीं है कि रामभद्राचार्य इस तरीके के जो है ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। रामभद्राचार्य आए दिन जो है कुछ न कुछ जो है कटाक्ष करते रहते हैं। कभी वह हिंदू पर कुछ जातियां जो हैं वह जो है पाठक को, पंडित को, दुबे को, शुक्ला को, इस तरीके की जो है जो हिंदू में जो अलग अलग के जो लोग हैं उन पर टिप्पणी करते हैं। कभी उसको बताएंगे वह ब्राह्मण नहीं है, कभी वो दलितों को बताएंगे, यानी जो दलित आदिवासी हैं उन पर जो है टिप्पणी करेंगे कि भगवान का नहीं नाम लेंगे तो ऐसा होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या रामभद्राचार्य जो है अब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, या वह इतने बड़े जगत गुरु बाबा हैं कि कुछ भी किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं, करते रहेंगे। आपको याद होगा कि रामभद्राचार्य ने कुछ दिन पहले जो है प्रेमानंद महाराज पे टिप्पणी की थी, जबकि आप जानते हैं कि प्रेमानंद जो है मथुरा के एक ऐसे संत हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग मानते हैं। क्योंकि न तो उनको मुसलमानों से कुछ लेना देना है, न तो हिंदुओं को कुछ लेना देना है। यह भी आप जानते हैं कि मथुरा में जो प्रेमानंद का दर्शन करने के लिए जाता है वहां निःशुल्क है, न कोई चढ़ावा है। और वह साफ तौर पे कहते हैं कि अगर किसी प्रकार का पैसे की कोई बात करता है तो आप समझ लीजिए कि उसको कोई एंट्री नहीं है, उन्हें दान दक्षिणा कुछ न चाहिए। इसलिए लोग ये कहते हैं कि प्रेमानंद से जो है सीखिए, जबकि अभी लोग बता रहे हैं कि प्रेमानंद की दोनों किडनी नहीं है, लेकिन फिर भी वह दोनों किडनी न होने के बाद वह जो है जिंदा है। राधे राधे का जयकारा और राधे राधे का जाप करते रहते हैं। उनके यात्रा में को देखने के लिए, यानी सुबह सुबह भोर में जब वह निकलते हैं तो उनको देखने के लिए जो है लाखों लोग सड़कों पर फूल बिछाए खड़े रहते हैं। उन पर जो है रामभद्राचार्य ने टिप्पणी कर दी थी कि उनको तो संस्कृत नहीं आती, वह संस्कृत, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उन पर टिप्पणी जो है रामभद्राचार्य ने कर दी। हालांकि बाद में जब काफी सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पर जो है जब इनके खिलाफ इनकी जब ट्रोल होने लगी रामभद्राचार्य की, तो रामभद्राचार्य ने माफी मांग लिया, कहा नहीं मैं तो इस तरीके नहीं कहा हूं, मैं तो ऐसा, यानी वह बदल गए। जबकि एक जो है पॉडकास्ट में सामान्य बात है कि वह रामभद्राचार्य सीधे सीधे कहते हुए दिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य आप यह समझ लीजिए कि रामभद्राचार्य इस समय जो है वह बौखलाए हुए हैं। और खासकर जब से जो नरेंद्र मोदी अयोध्या के ध्वजारोहण में, यानी जो वहाँ जो है ऊपर फूल के और उसके लिए जो गए, अब उस पर उनको निमंत्रण नहीं दिए, तो इस पर काफ़ी जो है वह नाराज है
और वह उल्टा सीधा जो है बयान दे रहे हैं। हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि जगत गुरु इस समय बौखलाए हुए हैं, जगत गुरु कुछ भी बोलेंगे। तो जगत गुरु, इसका मतलब नहीं है कि जगत गुरु कुछ भी बोलेंगे और लोग उनको जो है सहते रहेंगे। अब यह भी कह रहे हैं कि जगत गुरु जो है नरेंद्र मोदी के जो है भाई भी हैं। अब जब नरेंद्र मोदी के भाई भी हैं तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ध्वज फहराने के चक्कर में जो है इनका जो है निमंत्रण ही कट गया, अपने भाई को याद ही नहीं किए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है इस समय संतों में जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वह तो चल ही रहा था, लेकिन शायद ये है कि राम भद्राचार्य उसमें सबसे आगे होना चाह रहे हैं टिप्पणी के मामले में। कि देश के बारे में टिप्पणी, राजनीति के बारे में टिप्पणी, आपने अक्सर देखा होगा कि राजनीतिक टिप्पणी भी यह करते रहते हैं और तमाम जो है बीजेपी के पक्ष में भी बोलते रहते हैं और नरेंद्र मोदी को भाई भी बताते रहते हैं। लेकिन उनको अब तकलीफ ये है कि उनको अयोध्या में जो है ध्वज फहराने के लिए उनको निमंत्रण ही नहीं मिला। और बीजेपी के खास यानी उम्दा जो बीजेपी के हैं नरेंद्र मोदी ने उनको जो है बुलावा नहीं भेजा। इसलिए जो है उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि मैंने हिंदू राष्ट्र की बात की, इसलिए हमको जो है निमंत्रण नहीं भेजे। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप राम भद्राचार्य के बारे में? अपनी कमेंट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।